क्या आज की डेट में ऐसा संभव है कि आप अपने बच्चों को मोबाइल और टेलीविज़न से दूर रख सकें टीवी से? नहीं। इतने ढेर सारे गैजेट्स हो गए हैं जिसकी वजह से आप चाहते ना चाहते हुए भी आप इनसे अपने बच्चों को दूर नहीं रख सकते हैं। और नो डाउट ये उनकी स्टडी से लेकर डेवलपमेंट में एक बहुत बुरा रोल प्ले कर रहा है। ढेर सारा टाइम बच्चे मोबाइल में गुज़ार रहे हैं, आँखों को ख़राब करने से लेके ढेर सारी ऐसी आदतें सीख रहे हैं जिस पे आपका भी कंट्रोल नहीं रह रहा है। बाय द वे, हम एज़ अ गार्जियन या फिर मैं एज़ अ डॉक्टर आपको क्या सजेशन दे सकता हूँ जिससे आप अपने बच्चों के स्क्रीन टाइम को लिमिट कर सकें और सही तरीके से स्क्रीन टाइम का यूज़ कर सकें। क्यों? क्योंकि आज की डेट में बच्चा आपके पास है, यदि आज आप मैनेज नहीं कर पाएँगे तो क्लास 12th पास होने के बाद जब वो आपसे दूर जाएगा, कॉलेज में एडमिशन लेगा तो आपकी बात नहीं मानेगा और फिर उसे आप अच्छी आदतों को नहीं सिखा सकते हैं। सो दैट्स व्हाई स्क्रीन टाइम लिमिट करने के लिए मैं कुछ तरीके बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, एनालाइज़ करिएगा, इम्प्लीमेंट करिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको इन उपायों का इस्तेमाल करके कितनी सफलता मिली, क्या-क्या दिक्कत हो रही है और आप क्या उम्मीद करते हैं कि और इसमें क्या अमेंडमेंट किया जाए जिससे और सही तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। मैं डॉक्टर अतुल कुमार सिंह, निरामया होम्योपैथिक, अपने इस चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आ रहे होंगे। यदि आ रहे हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए और अभी तक यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सबसे ज़रूरी चीज़ है एक टाइम या फिर एक फ़िक्स टाइम बनाने की। एक चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिएगा, जब हम बिहेवियर और हैबिट की बात करते हैं तो हमें बार-बार समझना पड़ेगा कि रिपीटेड बिहेवियर ही हैबिट में कन्वर्ट होते हैं। आप यदि शुरू के 6 महीने, 1 साल, 2 साल तक इस प्लेटफ़ॉर्म पे काम कर पाए तो नो डाउट एक आप प्रोसीजर एडॉप्ट करवा देंगे अपने बच्चे को और आपका बच्चा उसी प्लेटफ़ॉर्म पे काम करेगा। यानी कि बच्चे को मोबाइल से दूर तो नहीं कर सकते हैं। 3-4 काम आप कर सकते हैं। एक तो एडिक्वेट दूरी बनाने के लिए रखिए। कैसे एडिक्वेट दूरी बनाए रखने के लिए बोलेंगे कि बेटा इतनी देर से दूर से मोबाइल देखना, यदि आप नज़दीक करोगे तो हम 2-4 बार देखने के बाद मोबाइल ले लेंगे। धीरे-धीरे बच्चा आदत सीख जाएगा। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, बेटा ये 15 मिनट्स का आपका टाइम स्लॉट है या 30 मिनट का टाइम स्लॉट है, मोबाइल यूज़ करके दे दीजिए क्योंकि बच्चा जब स्टडी में ब्रेक लेगा तो उस दौरान आपको ये चीज़ें देनी पड़ेंगी। और या फिर एक दिन ऐसा निकालिए जो मोबाइल फ्री डे निकालिए और या फिर एक ऐसा दिन निकालिए जिस दिन मोबाइल डे निकालिए। यानी कि बच्चे को फुल टॉस मोबाइल मिलेगा, 2-2 घंटे के 2 स्लॉट मिलेंगे संडे के दिन। तो उसकी उस स्क्रीन टाइम की वैल्यू बच्चे को समझाने की कोशिश करें। यदि वैल्यू आप समझाने में सफल रहे तो नो डाउट बच्चा उस वैल्यू के बिहाफ पे अपने स्क्रीन टाइम को काफ़ी मिनिमाइज़ और मेंटेन करके रखेगा और ये आप ही करवा पाएँगे। तो एक शेड्यूल बनाइए, शेड्यूल बनाने से मतलब नहीं होता, ढेर सारे लोग शेड्यूल बनाते हैं, शेड्यूल बनाए उसको क्रॉस चेक करिए। यदि ये तरीका आप अपने बच्चे में डेवलप कर लिए तो उसका स्क्रीन टाइम काफ़ी सही तरीके से मैनेज हो जाएगा। दूसरे नंबर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो स्क्रीन फ्री जोन बनाने की बात होती है। मैं अक्सर पेरेंट्स से बात बोलता हूँ, बेडरूम के बाहर मोबाइल होना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं कि कॉल नहीं, बाहर से भी जाके कॉल को रिसीव किया जा सकता है और एक पर्टिकुलर टाइम पे उस दौरान उस पर्टिकुलर कमरे में कोई भी मोबाइल यूज़ नहीं करेगा, चाहे मोबाइल होना ही नहीं चाहिए। थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट टास्क है आज की डेट में जब आपके सारे काम मोबाइल से हो रहे हैं, लेकिन ऐसा डिफ़िकल्ट भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि आप ये हैबिट बच्चे में बनाने में सफल नहीं रहे तो काफ़ी हद तक आपका बच्चा गलत ट्रैक में जाएगा। सो दैट्स व्हाई ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि एक बफर ज़ोन होना चाहिए, जहाँ मोबाइल का यूज़ होना चाहिए और एक ऐसा मोबाइल फ्री ज़ोन होना चाहिए जहाँ पे कोई मोबाइल नहीं होना चाहिए। नहीं तो नहीं। धीरे-धीरे ही होगा, लेकिन यदि ये चीज़ आप डेवलप कर लिए तो नो डाउट आपका बच्चा स्क्रीन टाइम की वैल्यू को सही तरीके से समझ पाएगा। अल्टरनेटिव एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बच्चा है, फुल ऑफ द एनर्जी है, वो अपनी एनर्जी का यूज़ कहाँ करेगा? नहीं आप मोबाइल देंगे तो खुराफात वाले कामों में करेगा। करना क्या है आपको? सबसे ज़रूरी काम है उसकी आप उस टैलेंट को पहचानिए जिसमें वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। कुछ बच्चे सिंगिंग में अच्छा इंटरेस्ट लेते हैं, कुछ डांसिंग में लेते हैं, कुछ पेंटिंग में लेते हैं, कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ में लेते हैं। मल्टीपल ऑफ द प्लेटफ़ॉर्म में जहाँ बच्चे ज़्यादा अच्छा कम्फ़र्ट महसूस करते हैं। कुछ बच्चे एक्टिवली खेलने में भी कम्फ़र्ट महसूस करते हैं, कुछ क्रिकेट में भी करते हैं। सो दैट्स व्हाई उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसके आउटडोर को प्रमोट करिए, फिज़िकल एक्टिविटी वाले प्रोग्राम को प्रमोट करिए, उस गेम्स को प्रमोट करिए। आपका बच्चा जितना ही फिज़िकल एक्टिव रहेगा, उतना ही अच्छी उसकी नींद और डेवलपमेंट अफ़ेक्टेड होगी और उतना ही इफ़ेक्टिव तरीके से उसका स्क्रीन टाइम लिमिट हो जाएगा।
आपका बच्चा मोबाइल पे क्या देख रहा है आपको मालूम है? तो पैरेंटल कंट्रोल होना तो बहुत ज़रूरी है कि आप चेक कर पाते हैं कि क्या-क्या ब्राउज़ किया गया, कौन-कौन से गेम। आजकल के डेट में बच्चे इतने शातिर हो गए हैं कि फ़ोल्डर के अंदर फ़ोल्डर बना के वहाँ गेम को सेव करते हैं। और आज की डेट में पेपर पढ़ते हुए आपको भी महसूस हुआ होगा कि ढेर सारे बच्चे मोबाइल के कंट्रोल में आ जाते हैं। कई बच्चे सुसाइड को कमिट कर जाते हैं और कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके लिए मदर, फादर या गार्जियन सेकेंडरी हो जाता है मोबाइल के चक्कर में। क्या आप भी ऐसा चाहते हैं? कभी नहीं। सो दैट्स वाई पैरेंटल कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। गलती एक दिन में नहीं होती है, ग्रेजुअल तरीके से होती है। बच्चा पहली बार गलत कंटेंट, गलत चीज़ें पहली बार नहीं देखेगा, उसको इंटरेस्ट आने लगेगा, बार बार देखेगा। दैट्स वाई सबसे ज़रूरी चीज़ है कि वो क्या देख रहा है ये हमें मालूम होना चाहिए। और यदि हमें लगता है कि पर्टिकुलर कंटेंट बहुत अच्छा है, वहाँ से ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, लर्निंग बच्चे की बढ़ेगी, तो उन चीज़ों के लिए आप बार बार उसे इंकरेज करिए, प्रमोट करिए, उसके बिहाफ पे मोबाइल दीजिए, एक लिमिटेड टाइम। थर्ड पार्ट में हमने आउटडोर एक्टिविटीज़ को बोला। फिजिकल एक्टिविटीज़, अच्छी एक्टिविटी कुछ भी नहीं हो सकती थी। आज की डेट में बच्चा एलर्जिक हो चुका है, इम्यून सिस्टम उसका काफ़ी वीक हो चुका है, बार बार बीमार पड़ता है और मौसम के उतार चढ़ाव को झेल नहीं पा रहा है। क्या ऐसे ही बच्चे को आप चाहते हैं? फिजिकल डेवलपमेंट बच्चे का अफेक्टेड होगा, बार बार बीमार पड़ेगा, तो कैरियर और पढ़ाई में क्या करने वाला है? कुछ भी नहीं। सो दैट्स वाई सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि बच्चे को फिजिकल एक्टिविटी, एक्टिव फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें। जैसे ठंडियों के दिनों में बैडमिंटन बहुत अच्छा गेम है, फुटबॉल, क्रिकेट कर सकते हैं, मैं उसे लाइक नहीं करता। और भी जिसमें बच्चा एक्टिवली इन्वॉल्व रहे, लगातार इन्वॉल्व रहे। रनिंग, जिमिंग बहुत अच्छा है। जिम्नास्टिक, आई एम नॉट जिम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जिम्नास्टिक की बात कर रहा हूँ। जिम्नास्टिक में एक ही साथ में बच्चे का ब्रेन से लेके सारी फिजिकल एक्टिविटी एक साथ कवर होती है। तो ऐसे फिजिकल एक्टिविटी में बच्चे को इन्वॉल्व करें, ज़्यादा अच्छा वो परफॉर्म करेगा और उसका स्क्रीन टाइम लिमिट करने में ज़्यादा अच्छा रोल प्ले होगा। पॉजिटिव स्क्रीन बिहेवियर हम लोग उसे कहते हैं जहां हम बच्चे को इंकरेज करते हैं उन कंटेंट को देखने के लिए जहां पे कुछ अच्छी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें उसे मिल सकें। मोबाइल की तुलना में टीवी ज़्यादा अच्छा होगा। मैं टीवी को ज़्यादा प्रेफर करूँगा क्योंकि वास्तव में एक डिस्टेंस वहाँ बन जाती है, ना चाहते हुए भी बनी रहती है। बशर्ते एंगल और बाकी सब चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। आज की डेट में ढेर सारे अमेंडमेंट टीवी में हुए हैं और बाकी सारी चीज़ों में, ताकि उनकी स्क्रीन टाइमिंग जो हो वो बहुत ज़्यादा परेशान ना कर सके। इसीलिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि बच्चे को प्रमोट करना इस बात के लिए कि बेटा यदि इतनी देर के लिए मोबाइल मिलेगा तो आप ये चीज़ें देखोगे और ये चीज़ देखोगे तो हम नेक्स्ट टाइम में इतना टाइम आपको इंक्रीज़ कर देंगे। पॉजिटिव बिहेवियर की तरफ आप उन्हें, पॉजिटिव स्क्रीन टाइम की तरफ उन्हें प्रमोट करें। नो डाउट स्क्रीन टाइम का बेस्ट पॉसिबल यूज़ हमारे बच्चे करना सीख जाएंगे। सबसे ज़रूरी चीज़ है आज की डेट में नींद को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करने वाली चीज़ स्क्रीन हो गई है, मोबाइल हो गया है। सो दैट्स वाई सोने के कम से कम 1 से 2 घंटे पहले मोबाइल एकदम से बंद होना चाहिए। न उसकी आवाज़, न उसके बारे में कोई इंटरेस्ट। यानी कि जितना ही आप, सपोज दैट आपको नींद आ रही है, आपको नींद का झोंका आ रहा है और ऐसे में आपको बहुत अच्छे कंटेंट वाला कुछ वीडियो या कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही, तो आप उसको स्क्रॉल करते रहेंगे और वो जो पर्टिकुलर टाइम है जो नींद जिस समय आती है वो चली गई, तो ढेर सारी देर तक आप जगने वाले हैं और आपका बच्चा भी जगने वाला है। सो दैट्स वाई आप उसके रोल मॉडल हैं, आप जो करेंगे वही वो फॉलो करेगा। यदि रूल उसके लिए बना रहे हैं तो सबसे पहले रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगा तो बाकी लोगों को भी शेयर करिएगा भाई, क्योंकि स्क्रीन टाइम को जिसने मैनेज नहीं किया उसके बच्चे कभी सही ट्रैक पे नहीं आएंगे, चाहे वो कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो। डॉक्टर तुकुमा सिंह।